11 फरवरी तक चलने वाले श्री राम कथा शनिवार से प्रारंभ हो रही है, लेकिन उससे पहले शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो पुराना बस स्टैंड, टेलीफोन एक्सचेंज रोड भवन से शुरू होकर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई, जहां राम कथा का आयोजन होना है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। बिलासपुर शुक्रवार को राम नाम से गूंज उठा। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में शनिवार 11 फरवरी से आगामी 19 फरवरी तक होने वाले राम कथा से पूर्व शुक्रवार सुबह बिलासपुर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों से पारंपरिक पीली साड़ियों में सजी महिलाएं सुबह से ही शिव टॉकी चौक के पास स्थित जगन्नाथ मंगलम में जुटने लगी थी, जहां से यह विशाल शोभा यात्रा कथा स्थल की ओर रवाना हुई। इस शोभा यात्रा में राम भक्त हनुमान जी की झांकी मौजूद थी। साथ ही 10 रामायण मानस मंडलियां शोभा यात्रा के साथ राम भजन गाते हुए चल रहे थे। इसके अलावा 101 श्रद्धालुओं ने सर पर पोथी और हजारों श्रद्धालुओं ने केसरिया ध्वज थाम रखा था। महिलाएं सर में मंगल कलश लेकर रविंद्रनाथ टैगोर चौक, पुराना हाई कोर्ट, गांधी चौक, जूना बिलासपुर होते हुए कथा स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान पहुंची। रास्ते भर पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कौशल जी महाराज पूर्व में अनेकों बार बिलासपुर आए। पूरे बिलासपुर वासियों ने अंचल में इसकी कथा सुनी। ये रामायण को हमारे जीवन में कैसे उतारें, कैसे हम खुश रह सकें, उसके बारे में बोलते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि कल 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये राम कथा चलेगी। आज कलश यात्रा में भारी मात्रा में बहनों ने हिस्सेदारी की, तो सब लोग प्रवचन सुने। हमारा बिलासपुर राममय रहे, और अगर कोई शहर राममय होता है वो शहर हमेशा आनंदित रहता है, खुश रहता है, तरक्की करता है। जय जय राममय। हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन करवाया गया है, जिसके मुख्य वक्ता है हमारे पंडित विजय कौशल जी, जो वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। और पूरा भक्ति भाव में 9 दिन तक बिलासपुर राममय रहेगा। और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो पवित्र पोथी यात्रा और कलश यात्रा हुई है, श्री राम कथा की शुरुआत वाले दिन, इससे बिलासपुर वासी धन्य हो गए। ये व्यवस्था बहुत अति उत्तम व्यवस्था थी। सारी माताओं बहनों ने कलश यात्रा में काफ़ी एंजॉय किया, और छत्तीसगढ़ में ऐसी राम कथा बार पुनः होना चाहिए। इसके लिए उनकी भक्ति बहुत बात नहीं कर सकते। एक उनके मन में तो आजीवन नीचे बसे हुए हैं और हमेशा रहेंगे। और ऐसा लग रहा है कि आज उसका एक प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है आज। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का जो धार्मिक व्यवस्था था वो भी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ कलश यात्रा हमेशा होना चाहिए। मुझे तो बहुत आनंद आया, और मैं बहुत सारे कलश यात्रा पे गई हूँ, लेकिन इससे पहले इतना बड़ा कलश यात्रा मैंने कभी नहीं देखा। कथा स्थल में विशाल पंडाल और मंच बनकर तैयार है। पंडित विजय कौशल जी महाराज अपनी राम कथा प्रस्तुति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उनके द्वारा संचालित श्री जी रसोई में सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए अब मानस मर्मज्ञ संत विजय कौशल जी महाराज खुद को उस कार्य के लिए समर्पित कर रहे हैं। यही कारण है कि अब वे राम कथा के लिए अधिक समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए माना जा रहा है कि बिलासपुर में यह उनका अंतिम कार्यक्रम हो सकता है। इसलिए राम भक्तों ने इस आयोजन को लेकर अपार उत्साह है। आयोजन स्थल में भी सर्व सुविधा युक्त पंडाल और मंच बनकर तैयार है, जहां श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं पार्किंग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पंडाल तक लाने की भी व्यवस्था होगी। आयोजन स्थल पर प्रसाद वितरण और अन्य व्यवस्थाओं के लिए समितियों का गठन किया गया है। शाम 7 बजे विजय कौशल जी महाराज आयोजन समिति के सदस्यों से मिले और उनसे बातचीत कर प्रसाद वितरण किया गया। ग्रैंड गुम्बद न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।